हेलो गाइस, आज हम एक मधुबाला कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो, इस ब्लाउज़ की कटिंग करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल आसानी से आप कटिंग कर सकते हो। तो ये इमेज मुझे किसी मैडम ने भेजा है, उनको देखना था साइज़ के हिसाब से। 41 का साइज़ है, तो किस तरह किया जाता है बड़े साइज़ों के ब्लाउज़ का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, यहाँ पे सीधा मार्किंग करेंगे। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको लेंथ निकालना है डार्ट पॉइंट का और फुल लेंथ का, यानी कि ब्लाउज़ के लेंथ का। तो फ्रंट से लेंथ आपको लेना है, बैक से बिल्कुल नहीं लेना है। जिस तरह मेजरमेंट दिया जाता है उस तरह लेके जितना आप लेते हो उतने पे निशान लगाना है। तो जितना देखिए मैंने लगाया 15 इंच का, और डार्ट पॉइंट मैंने अपने हिसाब से लगाया क्योंकि मैडम ने नहीं दिया था, तो 10 हाफ पे मैंने लगा लिया अपने हिसाब से। अगर कम ज़्यादा हो तो आप कम ज़्यादा कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऊपर भी लगाओगे, जो भी आपका डार्ट पॉइंट निकलता है उतना पे लगा लेना है आपको। मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से मेजर करके लगा लेना। तो इस तरह से मैंने दोनों निशानों को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर 15 इंच के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि शोल्डर का भी मेजरमेंट मैडम ने नहीं दिया है। तो मैं अपने हिसाब से 15 पे लगा रहा हूँ। 15 का हाफ करके 7 इंच होता है, 7 हाफ होता है, तो 7 हाफ पे आपको लगा लेना है। और इस तरह 1 इंच का डाउन कर देना है, यानी कि नीचे यहाँ पे डाउन कर देना है 1 इंच और मार्किंग से। नेक की ब्रॉडिंग करेंगे तो यहाँ पे 2.25 पे आपको निशान लगा लेना है नेक की ब्रॉडिंग का। अब वहीं से हम शोल्डर को स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से दे देना है। बाद में हम शोल्डर को माइनस प्लस करेंगे, लेकिन पहले आपको ये नॉर्मल जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो ईजी तरीके से आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। अब यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो 7 इंच पे निशान लगाना है। कहाँ से लगाया हूँ आप देख लो ध्यान से, कहाँ से मैं लगा रहा हूँ वहीं से लगाना है। और यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 39 है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। उसके बाद आधा इंच और बढ़ा के निशान लगा लेना है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। अभी हम करेंगे शोल्डर माइनस। तो यहाँ पे देखिए मैं 1.5 इंच के करीब मैं माइनस करूँगा शोल्डर को, फ्रंट के शोल्डर को। तो इस तरीके से 1.5 इंच माइनस कर लेना है इस तरह करके। और निशान हम सीधा आएंगे, थोड़ी दूर तक आएंगे, 4 इंच के करीब तक। इस तरह से निशान थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे। सीधा भी लाओगे चलेगा, थोड़ा बाहर की तरफ भी लाओगे तो चलेगा। बाद में हम इसको शेप को सही करते हैं, जब डार्ट वगैरह लगाते हैं प्रेसेस कट का, तो उसमें हम क्लोज करके अच्छी तरह से शेप दे देते हैं। तो इस तरह से आपको 4 इंच तक लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए 41 है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जितना होता है, जितना भी बनता है आपका, उससे 2 पॉइंट कम लगाना है, यानी पाव इंच कम, यानी क्वार्टर इंच कम लगाना है। यहाँ पे बिल्कुल बड़ा नहीं करना है। अगर बड़ा करोगे तो दोनों ब्रश के बीच में कपड़ा लूज जाएगा, तो आपका फिटिंग बराबर नहीं दिखेगा। इसलिए हमको कम पे लगाना है। और नीचे आके हम 3-4 इंच और माइनस करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जितने पे आपने बस्ट का सेंटर लगाया है उसी से 0.25 इंच नीचे आके, यानी 3-4 इंच माइनस पे मैंने एक निशान लगाया। अब यहाँ पे क्वार्टर इंच के करीब नीचे की तरफ उतार के एक निशान लगा लेना है। और जो मैं शेप दे रहा हूँ इस तरह से आपको शेप दे देना है, जैसे मैंने दिया है वैसे दे देना है आपको। ठीक है। अब ये तीनों निशानों को मिलाते हुए हम शेप दे देंगे प्रेसेस कट का। तो बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप शेप लगाओगे। इस तरह के निशान आप 3 लगा लोगे तो ये शेप लगाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। एकदम आसानी से आप लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया है। अब यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाएंगे हमारे आर्मोल में। 1 इंच का लगाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। 2 इंच का फ़र्क है। कभी भी आपके आर्मोल में झोल वगैरह आता है तो इस तरह से डाट यहाँ पे बढ़ा के लगाएंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो देखिए मैंने 1 इंच का लगाया है। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जो सेंटर का है वही हम यहाँ पे साइड वाले पार्ट का बराबर पे निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नाप के देखेंगे हमारा आर्मोल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो भी हमने 7 इंच पे निशान लगाया था वहीं से टर्न करके हम चेक करेंगे। तो देखिए मैं रख रहा हूँ, किस तरह से रख रहा हूँ, किस तरह से घुमा रहा हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए इस तरह आपको चेक कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए आपको चेक कर लेना है। अगर आपका जो भी आर्मोल है अगर परफेक्ट आता है तो डन कर देना है। तो देखिए हमारा परफेक्ट आया, डन कर देंगे हम यहीं पे। इसको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर अगर आपका छोटा बड़ा आता है तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके आप बराबर कर सकते हो। अगर बराबर आता है तो एकदम परफेक्ट है, कोई बात नहीं। जो निशान आपने लगाया उसी पे डन करके शेप दे देना है। तो देखिए मैं पहले प्रिंसेस कट का ही शेप लगा देता हूँ, उसके बाद इसको भी लगा दूंगा। तो ये प्रिंसेस कट का शेप मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। सेम टू सेम करोगे आप, मेरी तरह से मेरे से भी बेहतर कर पाओगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ट्राई करो, मुझसे बेहतर कर पाओगे। मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे। आप बिल्कुल मत घबराओ। मैं भी करते करते सीखा हूँ, आप भी करते जाओगे सीखते जाओगे। तो मैं कोई बड़ा मास्टर नहीं हूँ।
जितना बड़ा मास्टर मैं हूँ उतना बड़ा आपको भी समझता हूँ। आप भी कम नहीं हो किसी से। सिर्फ आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। आप इस पे फोकस करते जाओगे, सीखते जाओगे। अब देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच का डाट लगा, 3.25 का भी लगाओगे तो चलेगा, 3 का भी लगाओगे तो चलेगा। 3 इंच पे ही मैं लगा के दिखाया आपको। अब यहाँ पे लगाने के बाद में दोनों डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी कि जो सेंटर का है वही हम यहाँ साइड पे कर लेंगे। छोटा बड़ा यहाँ नहीं करना है, नाप के बराबर कर लोगे तो ज्वाइंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। परफेक्ट एकदम बराबर लेंथ आएगा और अच्छी तरह से आप क्लीन आप ज्वाइंट कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अभी सेंटर में जो पार्ट बचा है, जितना ही बचा है 3 इंच के करीब है, इतना ही यहाँ पे घुमा के इस तरह से करके, यानी माइनस करके इस तरह लगा लेना है। तो जो भी हमारा वेस्ट है 35 है, 4 से डिवाइड करोगे, जितना होता है उतने पे ही निशान लगाना है, बिल्कुल उतने पे ही लगाना है। यहाँ पे कोई लूजिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फर्मा बिल्कुल फिटिंग वाला आपको बताता हूँ। इसको बना के ट्राई करके, कभी भी ट्राई करके स्टिचिंग करके देख लो। लूज टाइट का मसला आता है, थोड़ा साइड में मार्जिन हमारे पास होता है, उसको यूज़ किया करो, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा दिया। तो क्रॉस में मैंने लगाया 1.5 इंच के करीब माइनस किया है। मैं हमेशा 1.5 इंच, 1.25 इंच ऐसा करता हूँ। तो बड़ा साइज होता है तो 1.25 कर लेना चाहिए। तो देखिए 1.25 के करीब किया है। उसके बाद मैंने नीचे का लाइन बंद कर दिया, यानी वेस्ट की लाइन को। अब साइड को भी बंद कर देंगे, तो इस तरह से बंद कर देना है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे, जो बाकी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे हाथों की तरफ ध्यान देते हुए आपको इस तरह फॉलो करना है, यानी कि बिल्कुल आपका नज़र मेरे हाथों पे होना चाहिए। उस पे ध्यान देते जाओगे, किस तरह मैं टर्न कर रहा हूँ, किस तरह घुमा रहा हूँ। बिल्कुल आसानी से आप सीख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे शोल्डर सीम जितना भी आपको चाहिए, 2 इंच चाहिए, 1.5 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं थोड़ा ब्रॉड लगा रहा हूँ, ये फ़ोटो के हिसाब से, इमेज के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से मैंने चौड़ा लगा लिया। इमेज मेरे सामने नहीं है, मैंने ड्राइंग करके रखा है, उसके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी 19-20 होगा आप इसको एडजस्ट कर लेना, समझ लेना। तो देखिए मैंने निशान लगा के इस तरह से राउंड नेक पहले दे दिया है। तो मुझे राउंड ही दिख रहा है कि अंदर का जो नेक दिख रहा है आपको राउंड दिखता होगा, शायद हो सकता है। तो राउंड है तो उसके हिसाब से आपको राउंड दे देना है। अगर थोड़ा कोई और शेप है तो वो भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3.25 के करीब मैं निशान लगा रहा हूँ। 3.5 पे भी लगा सकते हो, आपको बेल्ट की चौड़ाई जो भी चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे जो भी बचा है उतना ही हम उठा के यहाँ पे ब्रॉड कर देंगे। इतना ही मतलब दूसरे पैनल पे भी लगा लेना है, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ भी सब नाप के करना है। अच्छी तरह करोगे तो कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कुछ भी छांटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कटिंग में आप परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। बार बार छांटने वाला काम मेरा नहीं है, एक बार में मैं परफेक्ट कटिंग करता हूँ। इसी तरह से आपको सिखाता हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ उस तरह करते जाओ। सेंटर में भी मैंने उतना ही लगाया है, आप भी उस तरह लगा लो। जैसे मैंने लगाया उस तरह से फॉलो करते हुए आप लगा सकते हो। तो इस तरह से कर लेना है। जितना यहाँ पे सेंटर निकाला हूँ मैंने, उतना ही आगे की तरफ बढ़ा के लगा सकते हो। थोड़ा और बाहर की तरफ भी आप जा सकते हो, अंदर भी आ सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ पसंद है वहाँ पे इस तरह का शेप देते हुए चले जाओ। आपको और ब्रॉड करना है तो और ब्रॉड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हम बाकी का हम ऊपर से लगाएंगे। तो आपको बिल्कुल नेक को टच करते हुए लेके आना है। अंदर वाले नेक को ले आके अंदर की तरफ फिट कर देना है। पहले दो ये गला बनेगा, पहले नीचे वाला, उसके बाद वो गला बनेगा और उसके ऊपर से बन के ये बैठेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी स्टिचिंग आती होगी, किस तरह से कौन सा पार्ट फिट करना है आपको आता होगा। तो इस तरीके से आपको डबल गले की तरह ये दिखेगा, यानी कि जो भी आप शेप देख रहे हो इसको 2 पार्ट में बनाओगे, एकदम जैकेट की तरह दिखाई देगा। या तो ज्वाइंट करके आप बना सकते हो, या तो डबल लेयर की तरह करके आप बना सकते हो, यानी कि 2 तरह का ये बन सकता है। आप जिस तरह से बनाना चाहो उस तरह आप बना सकते हो। मैंने कटिंग बता दिया, बाकी स्टिचिंग आपके हाथ में, जैसे करना है कर सकते हो। आप जॉइंट करके भी बना सकते हो और डबल लेयर करके भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको बनाना है वैसा बना लो। मैंने ये ड्राइंग कर दिया, फ्रंट का मेरा ये ड्राइंग कंप्लीट होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। जब फैब्रिक पे कटिंग करने जाओगे तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए करना है, यानी निशान इसको फरमे के हिसाब से लगा के। और जिस तरह मैं बढ़ा के कटिंग करता हूँ इस तरह से आपको नहीं समझ में आता है। आप मेरे पिछले वीडियो बहुत सारे स्टिचिंग वाले, कटिंग वाले हैं कपड़े पे के ऊपर, उसको देख के आप फॉलो कर सकते हो। तो ये फ्रंट हमारा कटिंग हो गया। अब बैक की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जिस तरह मैंने रखा है उस तरह बराबर पे ही रखना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। अब शोल्डर का मार्किंग पहले उठा लेंगे, जहाँ पे भी शोल्डर है वहीं पे निशान लगाना है। कुछ भी कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। जितनी ब्रॉडिंग है, जितनी चौड़ाई होनी शोल्डर की है, उतना पे लगा लेना है। और उसके बाद अपर चेस्ट का मैंने जो निशान लगाया था 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को, वहीं पे निशान लगाना है। जो मैंने ½ इंच बढ़ाया था वहाँ पे नहीं लगाना है।
और इस तरह से सरका के साइड का लेंथ हम बराबर कर लेंगे। तो साइड का लेंथ जितना भी आता है उतने पे निशान लगा लेंगे, तो हमारा बैक का लेंथ यहीं पे निकलेगा, यानी बैक का लेंथ हमारा यहीं पे निकलेगा। यही हमारा तरीका है लगाने का, बैक का लेंथ निकालने का। तो इस तरह से आप फॉलो करके ट्राई करके देखो। अब शोल्डर को थोड़ा यहाँ पे और माइनस हम आधा इंच के करीब कर लेंगे, क्योंकि हमारे 10 इंच के नीचे जब नेक जाता है तो उसको आधा इंच और हम माइनस करते हैं, तो अच्छी तरह से ये बराबर बैठता है, यानी बैक के डीप नेक को। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच और माइनस कर लेना है, जो भी शोल्डर का निशान मैंने लगाया है। और उसके बाद जो भी ब्रॉडिंग हमारा शोल्डर का है उस पे उस तरफ नेक की तरफ लगा लेना है, और वहीं से हम नेक को नापेंगे। तो जितना भी नेक का आपका डीप है यानी 11 इंच है, उस पर निशान लगा लेना है आपको। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, शेप देंगे। तो जैसे मैंने किया है उसी तरह से कर लेना है आपको। तो पहले देखिए मैं अपर चेस्ट नाप के दिखा रहा हूँ। तो जितना भी हमारा अपर चेस्ट होता है 4 से डिवाइड करने के बाद में उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैग में कोई लूजिंग नहीं होता है। फ्रंट में आपको लूजिंग देना है तो दे सकते हो, बैग में नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे वेस्ट जो भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वहाँ निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम 1 इंच या पौना इंच जो भी आपको लगाना है, यानी 3-4 इंच लगाओ या 1 इंच लगाओ, आपकी मर्जी है, जितना लगाना है लगा लो। मैंने 1 इंच लगाया है, आप 1 इंच लगा सकते हो। और इस तरह से करके साइड हम बंद कर देंगे, और वहीं पे हम लेंथ लेंगे जो हमने निशान लगाया है नीचे का। तो लेंथ का निशान लगाना है और एक एक्स्ट्रा भी लगाना है, क्योंकि हम वहाँ पे डाट देने वाले हैं। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह फॉलो करोगे, परफेक्ट आपका कटिंग यानी लेंथ बैक का आ जाएगा। और मैंने बोला कि बैक में कोई लूजिंग नहीं देना है, फ्रंट में देना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लूजिंग देना है। बिल्कुल लूजिंग पे मत बनाना इस ब्लाउज को। बिल्कुल जितना मेजरमेंट आपने लिया है उसी पे बनाओगे, परफेक्ट फिटिंग आएगा। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपर चेस्ट जितना भी है उसी पे आप मेजर करके अपर चेस्ट को नाप के बना दोगे, फिटिंग आपका परफेक्ट आ जाएगा। यानी इसमें लूजिंग आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप फिटिंग ब्लाउज पहनते हो तो, अगर लूज ब्लाउज पहनते हो तो 1 इंच की लूजिंग पे आप बना सकते हो। तो आपके ऊपर है, जैसा चाहिए आप कर सकते हो। अभी देखिए मैं नेक का शेप दे रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से दे सकते हो। अगर कोई चेंजिंग वाला नेक करना है, आपको कोई भी डिजाइन का अलग करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फ्रंट के हिसाब से, आगे राउंड है तो मैंने पीछे भी राउंड लिया है। आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो। देखिए अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर सेंटर में कोना निकलता है नेक के पास, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कटिंग कर देना है, यानी कि पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। शोल्डर ब्रॉड होता है तो थोड़ा पॉइंट निकलता है वहाँ पे, तो आपको ध्यान देते हुए इस तरह कटिंग कर लेना है। अब हम डाट को क्लोज करके अब कटिंग कर लेंगे। तो डाट को यहाँ ज़रूर कटिंग कर लेना है। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से इसको सेम टू सेम कॉपी करके बना के ट्राई कर लो। और आप मुझे इस ब्लाउज़ को बना के ज़रूर इमेज मुझे सेंड करना, ताकि मैं भी देखूँ आपने क्या बनाया है। अब देखिए मैं यहाँ पे डाट को क्लोज करके इस तरह से सीधा मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से क्लोज करके जब हम कटिंग करेंगे यानी निशान लगा के कटिंग करेंगे, तो वेस्ट हमारा बिल्कुल सीधा आता है, स्ट्रेट आता है। आप डायरेक्ट सीधा कटिंग करके डाट मत मारो, नहीं तो वहाँ पे गड्ढा पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी सी बारीकियाँ हैं, इस पे ध्यान दोगे तो क्वालिटी अच्छी बनती है। तो क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे मत दो। तो इस तरीके से आपको अच्छा सा काम सीखना है, तो भले टाइम लगे कोई बात नहीं है, लेकिन फॉलो करके अच्छा से अच्छा काम सीखने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने बैक को कंप्लीट कर लिया। अब इसको फ्रंट के डाट को हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का मैंने जो डिजाइन ड्रॉ किया है उसको कटिंग किस तरह करना है वो आप देखते जाओ। तो सबसे पहले हम डाट को उड़ाएंगे, यानी कि डाट को कटिंग करेंगे। तो वेस्ट वाले डाट को हम पहले कटिंग करेंगे। उसके बाद आर्मोल वाले डाट को एक साइड से कटिंग करके क्लोज करके आर्मोल का शेप निकालेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से फॉलो करोगे, तो यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे कटिंग को फॉलो करोगे ऑटोमेटिक को बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को चिपका दिया है, क्योंकि हमको चिपका के ही आपको दिखाना है कि किस तरह का ये डिजाइन को फॉलो करेंगे। यानी मधुबाला कट है ये। तो मधुबाला कट किस तरह का होता है, कई तरह का होता है, ये अलग तरीके का आपने भेजा है, मैं उसको कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आर्मोल का शेप देखिए किस तरह मैंने लगाया, किस तरह का दिख रहा है। अब ये क्लोज करके अब इसको कटिंग कर देंगे। तो ये बाहर का जो बेल्ट वाला पार्ट है, जो भी आर्मोल वाला पार्ट देख रहे हो, ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इकट्ठा जाएगा, यानी कि वन पीस में रहेगा। और सेंटर वाला पार्ट अलग रहेगा, वो चोली की तरह रहेगा। तो उसको बड़ा करके साइड पे लाके फिट कर दोगे तो आपको डबल लेयर का दिखाई देगा। तो आपकी मर्जी है, जैसा बनाना है बनाओ, नहीं वैसा करना है तो मार्जिन के साथ में एक्स्ट्रा रख के उसमें ज्वाइन कर दो। तो दो तरीके हैं उसको बनाने के, जिस तरह करना है आप कर सकते हो। तो ये ब्लाउज सिर्फ 2 पार्ट में चाहिए, तो इस तरह 2 पार्ट में कटिंग करके कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड का पार्ट है। अब मैं सेंटर का पार्ट रख के आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो आप सेंटर वाले पार्ट को इस तरह से प्रिंसेस कट का मैंने जो शेप लगाया उसको भी कट करके आप 3 पार्ट में भी कर सकते हो और 2 पार्ट में भी कर सकते हो। तो इस तरह क्लोज करोगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा। सिंगल डाट लगा के इस तरह कर लेना है।
तो मैंने बोला था एक ब्लाउज में कि आप क्रॉस पार्ट यहाँ लगा सकते हो, तो इसमें भी लगा सकते हो आप। तो क्रॉस पार्ट को आप बिठाते किस तरह बिठाया जाता है मैं किसी ब्लाउज में कभी बता दूंगा। और ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ये हमारा जो है आप देख रहे हो इमेज, उसमें के अंदर किस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। आप या रेडी बॉर्डर लगा दो, या आप तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कराना है तो एम्ब्रॉयडरी ये पार्ट पे करा के आप इसको स्टिच करके बना सकते हो। तो मैंने बोला कि दो तरह का इसको स्टिच करके बना सकते हो, जैकेट जैसा दिखेगा तो बेहतरीन दिखाई देगा, यानी 2 लेयर का दिखाई देगा। अब यहाँ पे कॉर्नर निकलता है तो आपको काट के बराबर कर लेना है, यानी कि ज़्यादा वहाँ पॉइंट नहीं होना चाहिए नेक के पास। अगर पॉइंट रहेगा तो आपका शोल्डर खड़ा खड़ा रहेगा, अच्छी तरह नहीं रहेगा। अब मेरा कंप्लीट हो गया वो। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करके आपको आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने फोल्डिंग करके एक पेपर ले लिया है, इस तरह से फोल्डिंग वाला पेपर ले लेना है। और जो भी आपका लेंथ है स्लीव्स का, वहाँ पे लेंथ का निशान पहले लगाना है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उस तरह से आप लगा लो, यानी 10 इंच लेंथ है तो 10 इंच पे निशान मैंने लगा दिया। आपने आर्म्स का नाप लिया है तो वहाँ पे आर्म्स के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 14.5 बैठेगा, तो उसके हिसाब से मैं 7.25 पे निशान लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह 7.25 पे एक निशान लगा लेना है। तो आप चेक कर लेना आपका आर्म्स 14 हाफ होगा या 14 होगा। तो इस तरह से करके वहाँ पे एक सीधा निशान इस तरह लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको फॉलो करते हुए एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉटम नापेंगे। तो बॉटम आपका जो भी है, आपने जो भी मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से हाफ करके लगा लेना है। तो आपने 12.5 या 12 जो भी दिया है आपने, इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, जैसे जितना भी है उस पे आप निशान लगा लो। इस तरह से हो गया, ये हमारे 2 निशान हो गए। अब यहाँ पे टर्न करके देखेंगे तो आर्मोल आपका 18 है, तो 18 हाफ के हिसाब से 9.25 पे आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये जहाँ भी निशान जाके टकराता है निशान पे, आर्म्स वाले निशान पे, इस तरह टर्न करने के बाद में, तो वहीं पे हमारा कैप हाइट निकल जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक हमारा कैप हाइट निकल जाता है। आप यहाँ पे अगर कम कैप हाइट लेते हो तो रिंकल बहुत ज़्यादा आने का चांस होता है, ज़्यादा लेते हो तो हाँ आपका हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। और आपको कभी भी साइड पहले मारना है, दोनों का, स्लीव्स का और हमारे बॉडी पार्ट यानी कि ब्लाउज का। उसके बाद आर्म होल को ज्वाइन करना है, तो कभी भी हाथ उठाओगे तो आसानी से उठेगा। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले स्लीव चढ़ा के साइड नहीं मारना है, वो मारने से प्रॉब्लम होता है। तो वो सब ध्यान देते हुए आपको करना है। देखिए मैं किस तरह से शेप लगा रहा हूँ। कैप हाइट कितना निकला है मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने अपने फार्मूले से लगाया। अभी नाप के आपको दिखा दूंगा कि कितना निकला है। ठीक है, तो इस तरह से करोगे कोई रिंकल नहीं आएगा। अब मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, तो जितना यहाँ पे है इतना ही हम निशान उस तरफ नाप लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे कितना इंच आया है। तो हम एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे और सीधा मार्किंग करके हम चेक करेंगे कैप हाइट कितना निकला है। अगर आप कैप हाइट कम निकालते हो, बहुत लोग कम निकालते हैं, कोई 3 निकालता है, कोई 3.5 निकालता है, कोई 4 निकालता है, इसीलिए सबके आर्मोल में स्लीव में झोल आते हैं। ये तरीका सही नहीं है, कोई भी अपने अपने तरीके से बताता है। मैं अपने तरीके से बताया हूँ, आप मेरे भी तरीके को एक बार 2 बार आजमा के देखो, परफेक्ट आता है या नहीं आता है। हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे भेजो इमेज, मैं उसका हल बताऊंगा कैसे सही होगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने कटिंग कर लिया और इस तरह से आधा इंच के करीब इस तरह शेप देके कटिंग कर लेंगे तो हमारे ताल निकल जाएगा फ्रंट का, इस तरह से बराबर हो जाता है। तो देखिए मैंने किस तरह किया है, हमारा 5 इंच हमारा निकला है कैप हाइट, ऑटोमेटिक निकला है। मैंने कुछ भी मैंने नाप के नहीं किया, ऑटोमेटिक निकला हुआ है। अंदाजे से काम मत करो, अंदाजे से बिल्कुल काम बेहतरीन नहीं होता है। जिस तरह मैंने लगाया है जो फार्मूले से, इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करोगे आपकी भी स्लीव बराबर आएगी। अब मैं रख के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।